हेलो नमस्ते वेरी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण वेलकम बैक टू ऋतिक खुरावास व्लॉग। चलिए बहुत अच्छे दिन के साथ और करकती फरकती धूप और चमकते सूरज दादा के साथ व्लॉग की शुरुआत की है। बहुत ज़्यादा ही तेज़ वाली धूप है, सच में बहुत ज़्यादा। आजकल धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि वो कहावत सच हो गई कि भादरवा मास का जो तड़का होता है ना, यानी कि धूप होती है ना, बिल्कुल वैसे ही धूप है एकदम से। इससे धूप में जाते भी है ना तो भी लगती है ऐसे धूप एकदम से। चलिए ब्यूटीफुल वेदर के साथ दिन की शुरुआत की है। बैकग्राउंड में आप लोग बर्ड्स की आवाज़ सुन ही रहे हैं। धूप की वजह से सारे बर्ड्स इसमें छुप गए होते हैं, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा धूप लगती है ना। हमें लगती है तो सबको धूप लगती ही है। और आज वेदर में तो कुछ इस तरह से है, एकदम से आसमान क्लियर है, बिल्कुल ही बादल ही नहीं है। वहाँ पे बस जस्ट थोड़े थोड़े बादल है, वरना बादल भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए आज ट्यूसडे का बहुत अच्छा दिन है, तो भगवान का नाम लेते हैं, घर की क्लीनिंग का काम स्टार्ट करते हैं। और खाने में आज क्या बनाती हूँ वो बाद में सोचते हैं। मैं अभी यहाँ पे प्लांट्स को पानी देने के लिए आई थी और थोड़ा स्टोर रूम में झाड़ू लगाने के लिए आई थी। सो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी है क्लीनिंग। नीचे चलते हैं अब। चलिए सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, बट सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग का अभी कुकिंग बाकी है, यानी कि खाना गरम गरम सा बनाना बाकी है। पहले सुबह सुबह क्लीनिंग हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा काम निकल गया। और वैसे भी अभी नवरात्रि वाली डीप क्लीनिंग तो मेरी बाकी है, तो वो तो बाद में करूंगी। सिर्फ और सिर्फ जो घर में डेली क्लीनिंग होती है ना वही हुई है। और अभी टाइम हुआ है कुछ 12:20 का। चलिए तो नीचे किचन में चलती हूँ और गरम गरम सा खाना बनाती हूँ, ऐसे गरम गरम धूप वाले मौसम के साथ। खाना तो गरम अच्छा नहीं लगता, पर खाना बनता तो गरम ही है ना। फिर वो अपने अकॉर्डिंग होता है कि हमें गरम खाना है या ठंडा खाना है। चलिए चलते हैं सीधा किचन में। चलिए अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में गरम गरम सा दोपहर का लंच बनाने के लिए। वैसे गरम गरम रोटी मैंने सबसे पहले बना दी है, तो रोटी बन के रेडी है। कब की आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे मूंग दाल बन रही है और राइस भी बन के रेडी हो गए हैं। और साथ में अब मुझे संभारा बनाना है, तो संभारा बना लेती हूँ। और क्या क्या खाने में प्रॉपर बना है ना वो आप लोगों को लंच टाइम पे बताती हूँ कि आज लंच में घर पे क्या क्या बना है। A few moments later. आज तो दोपहर को लंच करने के बाद ना इतना सारा काम था ना, तो सारा काम लेके बैठ गई थी और कब टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और अभी शाम का टाइम हो गया है। और मैंने कल भी बताया था, आज भी वापस से बोल रही हूँ कि नवरात्रि जैसे जैसे नजदीक आती है ना तो शाम का माहौल ही एकदम से अलग हो जाता है। एक गुलाबी गुलाबी ठंडी जैसे आने वाली हो ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आती है और बिल्कुल वैसा वेदर हो जाता है। तो बहुत ज्यादा ही अच्छा वाला वेदर हो गया है। तो चलिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो फटाफट से चलते हैं घर से। चलिए तो अभी सीधा सीधा मैं पहुंच गई हूँ पोरबंदर के चौपाटी क्रिकेट ग्राउंड पे, क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि की जोरों शोरों से तैयारियां स्टार्ट हो गई है। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं। एक तो आज एकदम से ब्यूटीफुल सा वेदर है और साथ में नवरात्रि की
जोरों शोरों वाली तैयारी भी शुरू हो गई है। उन्होंने लोक मेला तो बहुत ज्यादा देखा ही है, बट अभी यहाँ पे नवरात्रि होती है तो नवरात्रि के जो क्लब होते हैं ना, वो एक क्लब नहीं, अलग अलग आई थिंक 3-4 क्लब ना एक ही ग्राउंड में, बहुत बड़े ग्राउंड में होते हैं। तो एक तो मेरे पीछे ही है, देखिए एक क्लब का गेट यहाँ पे होता है और ये एक क्लब है। फिर दूसरी क्लब का गेट ना यहीं पे सामने होता है, तो वहाँ पे दूसरे लोग करवाते हैं, दूसरी क्लब है। फिर वहाँ पीछे की साइड पे भी होता है एक, वो आई थिंक मेर समाज का जो होता है ना, जो समाज द्वारा भी सब लोग नवरात्रि करते हैं, तो उसके लिए होता है, जो कि जो समाज के लोग हैं ना वही गरबा खेल पाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मेहर समाज के द्वारा आयोजित नवरात्रि होती है। फिर यहाँ पे एक जो क्लब होता है ना, उसके पीछे की साइड पे, अभी वहाँ पे हम लोग जाएंगे उस साइड पे, वहाँ पे समस्त खारवा समाज द्वारा गरबा आयोजित यानी नवरात्रि आयोजन का कार्यक्रम करते हैं। तो अलग अलग एक ही ग्राउंड में मैंने 4 बोली ना, 1 2 3 4, हाँ 4 क्लब यहीं पे होती है। कहीं सारे क्लब यहाँ पे हो रहे हैं। तो सबसे पहले चौपाटी के गेट से एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले ये वाला क्लब आता है जिसका नाम है लियो पायोनियर क्लब, और उसी के सामने होता है ठनगनाट का क्लब। तो यहाँ पे 2 है, एक पीछे की साइड पे और वहाँ पे मैंने बताया। तो 4 क्लब तो ये चौपाटी ग्राउंड जो क्रिकेट ग्राउंड है ना वहीं पे होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे सामने जहाँ पे आनंद मेला होता था ना, वो पार्टी प्लॉट है, तो वहाँ पे भी एक क्लब होता है। अलग अलग उस तरह से यहाँ पे पूरे चौपाटी पे, यानी कि हमारी पोरबंदर के ये चौपाटी एरिया जो कहते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्लब होते हैं। और अभी नवरात्रि की जोरों शोरों से तैयारियां स्टार्ट हो गई है, देख ही सकते हैं मंडप भी बंधाने लगे हैं। ये इसे गुजराती में पता नहीं क्या बोलते हैं, मंडप ही बोलते हैं बट अभी इसमें मंडप यानी कि वो कवर करना बाकी है। तो इस तरह से कितने दिनों से वो लोग मेहनत करते हैं, तब जाके ये सब कुछ रेडी होता है और उसके बाद हम लोग गरबा रेडी होके आते हैं और गरबा खेलते हैं। कितना मजा आता है। तो ये सब तैयारियां उसी की चलती है, अलग अलग क्लब वाले अपने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ तैयारियां करते हैं। तो इस तरह से हमारे पोरबंदर में सारे चारों तरफ नवरात्रि की तैयारियां चल रही है। और जो लोग ये क्लब में खेलने आते हैं ना नवरात्रि, तो उसके लिए ना कहीं सारे अलग अलग इनाम होते हैं, जैसे कि उसे गिफ्ट के तौर पे वो इनाम देते हैं। रोज तो अलग अलग होते ही है, बट जो फाइनल होता है ना, क्योंकि इस तरह से क्लब में होता है कि 1 से 8 दिन या 1 से 9 दिन कंटिन्यू गरबा खेलते हैं। फिर उसमें से जिसका नंबर आता है ना, उसका एक मेगा फाइनल खेला जाता है और उसमें से भी सबको नंबर देते हैं और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं। और आज का नज़ारा तो वैसा है ना कि क्या बात बोलूं, जरा यहाँ से देखिए तो सही, वो भी कलरफुल एकदम से वेदर है। यहाँ पे एकदम से व्हाइट पोर्शन लग रहा है, व्हाइट एकदम दिख रहा है। बट जहाँ पे समुंदर है ना, यानी कि चौपाटी पे एकदम से समुंदर है, तो समुंदर के ऊपर की साइड पे तो जरा नज़ारा देखिए, जरा काले काले बादल, ब्यूटीफुल ऑरेंज और चारों तरफ ऐसा कुदरत ने वो निखार निकाला है ना कि ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि आने वाली है, स्वयं माता रानी धरती पे आ रहे हैं। तो इसके ये कहते हैं ना कि आने वाले हैं ना माता रानी धरती पे, तो इसीलिए इतनी अच्छी शाम हो जाती है। और वैसे भी मैं बोल रही थी ना कि नवरात्रि जैसे जैसे नजदीक आती है ना, तो शाम की एक अलग ही खुशबू होती है, एक अलग ही माहौल हो जाता है और शाम थोड़ी जल्दी भी हो जाती है। डेली तो क्या होता था, 7 साढ़े 7 बजे अंधेरा होता था, अब तो 6:30 बजेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि चलिए अभी जल्दी जल्दी से शाम हो गई, नवरात्रि की तैयारियां करते हैं। तो ऐसा मौसम बार बार तो देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं बार ही देखने को मिलता है। मैं तो ऐसा बोलूंगी कि 2-3 महीने में भी एक बार मांड करके ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे समस्त खारवा समाज द्वारा नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तो ये उसका गेट है और यहीं से उसकी एंट्री वगैरह होती है और ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे ये क्लब होता है जो कि समाज के लिए ही होता है, जो खारवा समाज के सब लोग हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं और सब लोग साथ मिलके गरबा खेलते हैं।